यही वो परिवार है जिसमें सबसे पहले एक बाप ने तय कर दिया मेरी बेटियां अखाड़े में जाएंगी। इस परिवार ने इतने मेडल ला करके दिए हैं, इस परिवार का एहसान ये देश चुका नहीं सकता। बृजभूषण की औकात नहीं इस परिवार के बारे में मुंह खोलकर बोले। इस आंदोलन को दूसरे पड़ाव में जाने दो, ये इस्तीफा भी देगा और ये कहेगा भाई हथकड़ी पहनाते हो पहना, मैं खुद जेल में जा रहा हूँ। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं DS4, मैं हूँ आपके साथ नफीसा। बारिश हो, धूप हो, गर्मी हो या फिर तूफान हो, पहलवानों का धरना जारी। आज 9वें दिन भी पहलवान बने रहे, अपने मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस बीच आज तेज बारिश थी। बारिश में जो जगह पर पहलवान धरना देते हैं, बैठते हैं, वो जगह पूरी पानी से भर चुकी थी। लेकिन उसके बावजूद भी पहलवान वहाँ पे डटे रहे, अड़े रहे और कहते रहे कि हमें इंसाफ तब जब तक नहीं मिल जाता, जब तक बृजभूषण के खिलाफ FIR के बाद अब गिरफ्तारी नहीं हो जाती, तब तक वो यहाँ से नहीं जाने वाले। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो समर्थन देने हैं। ऐसी बारिश के बीच भी समर्थकों का सिलसिला आने जाने का बरकरार है, साथ खड़े हैं। तो बातचीत करते हैं सर से। सर, तो ये भी कह रहे हैं जो लोग समर्थन में आ रहे हैं वो कल को पछताएंगे क्योंकि ये पूरा धरना फर्जी है। इसका मतलब इस पे इतने बड़े बड़े एक्ट लगे वो सारे फर्जी थे। मैडम एक बात समझ लीजिए, जब बेटियों की इज्जत का सवाल होता है ना, तब पछताना जिंदा रहना छोटा नजर आता है और मर जाना बेहतर नजर आता है। पछताने और जिंदा रहना, हम सांस की परवाह नहीं कर रहे हैं, आप पछताने की परवाह की बात कर रहे हैं। ये आदमी कर रहा है नाटक, ये आदमी कर रहा है ड्रामेबाजी। मुझे बताओ 6 बच्चियों ने इसके खिलाफ बोला है कि नहीं? अगर 6 बच्चियों ने इसके खिलाफ बोला है, बात को समझिए, इस आदमी की इतनी डिमांड है क्यों? ये आदमी अयोध्या से लेकर श्रावस्ती के बीच में 50 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाता है जिसमें छात्रों की बड़ी संख्या है और ये खुद ही कहता है इंटरव्यू में कि मुझे भाजपा की जरूरत नहीं, भाजपा को मेरी जरूरत है। क्योंकि यह अकेला शख्स होगा जो योगी युग में ऑन कैमरा कह रहा है कि आजम खां लोगों के नेता है। भाजपा की योगी सरकार में आजम खां की कोई तारीफ कर दे, कहां लटक जाएगा? ये आदमी नहीं लटका, डंके की चोट पे कहा इसने आजम खान लोगों के नेता है। किसकी सरकार में कह रहा है? योगी जी की सरकार में कह रहा है। इस पे कार्रवाई नहीं हुई, क्यों? क्योंकि दरअसल 1996 से लेकर आज तक इतिहास के पन्ने इस जंतर मंतर की धरती से पलटना शुरू कर दीजिए। इस आदमी को संरक्षण मिलता रहा है, सरकारों का मिलता रहा है, लेकिन वो दौर चला गया मैडम। आज बाजी किसानों के हाथ में है। इस आदमी ने टकराव गलत जगह लड़ लिया। ये बेटियां किसान की है, राजनीति से संरक्षण दिया होगा क्योंकि उसे नंबर 2 के पैसे का धंधा करना होगा। राजनीति ने संरक्षण दिया होगा क्योंकि उसे गुंडे मवालियों का राज दिखाना होगा। इस आदमी ने इस बार किसानों से लड़ाई की है। हम दिल के ईमानदार लोग हैं, इसका खेल निपटा के जाएंगे। इस आदमी को जेल में जाना होगा और जेल में जाने के बाद तभी वो 6 बेटियां सुरक्षित रह पाएगी। जो छोटी बच्चियां इस देश में इसके खिलाफ बोल तो पड़ी है, लेकिन उन्हें अब कोई रोशनी नहीं दिख रही है कि हम बच पाएंगे कि नहीं। बार बार बृजभूषण ये भी कह रहे हैं ना कि सिर्फ एक ही अखाड़े को दिक्कत क्यों है, सिर्फ एक ही परिवार को दिक्कत क्यों है, बाकी खिलाड़ी तो मेरे साथ है। इनका मकसद कुछ और है, ये कुश्ती संघ पर कब्जा करना चाहते हैं। मैडम इस परिवार का एहसान ये देश उतार नहीं सकता। यही वो परिवार है जिसमें सबसे पहले एक बाप ने तय कर दिया मेरी बेटियां अखाड़े में जाएंगी। इस परिवार ने इतने मेडल ला करके दिए हैं, इस परिवार का एहसान ये देश चुका नहीं सकता। बृजभूषण की औकात नहीं इस परिवार के बारे में मुंह खोलकर बोले। ये परिवार इस देश का गौरव है, ये परिवार इस देश का सम्मान है। बृजभूषण ये क्यों नहीं बोलता कि मेरे परिवार में मेरा बेटा भी MLA है? प्रधानमंत्री बताए, इस आदमी की पत्नी MP रह गई, ये MP बेटा MLA। परिवारवाद के क्या होगा? कौन सी ढोलक प्रधानमंत्री इस परिवारवाद पे बजाएंगे? इस बात के जवाब अब देने होंगे। ठीक है, मैं थोड़ा आक्रोशित हूं मैडम, क्योंकि हम लोग बेसुध हो चुके हैं। हमारी बेटियों की इज्जत का सवाल है, होश हमें है नहीं, पागल हम नजर आ रहे हैं। क्यों? जब किसी घर की चौखट उछलती है तो आदमी इसी तरह पागल हो जाता है जी। बबीता फोगाट रिश्ते में बहन भी है और खिलाड़ी भी रही, फिर भी सामने नहीं आई। उनको लेकर क्या कहेंगे कि आखिर क्यों वो इस पूरे मामले से बच रही हैं? मैडम मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, जो भी आदमी पद पे रहेगा वो आदमी अपने परिवार के भी खिलाफ हो जाएगा, वो आदमी अपनी अहमियत के भी खिलाफ हो जाएगा। बड़ा एग्जांपल देता हूं मैडम, सब कुछ छोड़ दीजिए। स्मृति ईरानी बड़ी मंत्री है कि नहीं? रोहित वेमुला के मुद्दे पर छाती पीट करके लोकसभा की सीट पे स्मृति ईरानी ने कहा था मेरी माँ के बेटी का दिल रो रहा है, मेरे अंदर का दिल रो रहा है क्योंकि वो बच्चा मेरा था और मैं माँ हूं। क्या आज स्मृति ईरानी की ममता खत्म हो गई? गोदी मीडिया अपने झंडे जहां टांगने टांग ले, इसके गुलाम नहीं है हम। हमने इन्हीं बरसती बूंदों में किसान आंदोलन की छवि गढ़ी थी। आरोपों को झेलते हुए हम बारिश में नहाते हुए, मेरे बुजुर्ग सर्दियों में जान गंवा गए। 700 किसानों की शहादत का इतिहास इस देश ने लिखा था मैडम। प्रधानमंत्री भले ही ना बोले, 700 किसानों की शहादत से इस देश में हमने एक ज्वाला लिखी है किसान आंदोलन की। इसी वजह से आज कनाडा और ब्रिटेन में ट्रैक्टर निकल करके संसद घेरे जा रहे हैं। इन बेटियों ने अखाड़े में खेल खेला है, सड़क अखाड़ा बनेगी और यहीं पे फैसला होगा। राजनीति का अखाड़ा बन चुका है, ये भी कहा जा रहा है। मैडम राजनीति का अखाड़ा मैं पूछ रहा हूं कि जो ये बैठे प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री जी पद पे ये मूंगफली बेच पे बैठे हैं? ये मूंगफली बेच के बैठे हैं क्या? इन्होंने राजनीति ही की होगी। राजनीति इतनी बुरी चीज नहीं है, ये राजनीति करने का नाटक बंद करो। अगर राजनीति बुरी चीज है तो प्रधानमंत्री की उम्र बहुत हो रखी है, सूरज की तरफ लगा करके कहते बुढ़ापा आ गया, इस बुरी चीज को अभी छोड़ रहा हूं, कल ही छोड़ दे। अच्छा, महिला पहलवान रोज कह रही है कि मोदी जी हमारे बीच चाहिए, हमारे मन की बात सुनिए। कल मन की बात भी की, महिला नारी शक्ति की बात भी की, लेकिन पहलवानों की बात तो तब भी नहीं की गई। मैडम मैं एक बात कहता हूं, प्रधानमंत्री बहुत अच्छे वक्ता हैं, उनकी वक्ता शैली को मेरा साधुवाद, लेकिन इस देश के मीडिया का ईमान इस कदर बिक गया कि इस देश का मीडिया नहीं पूछ पाया इतना बच्चा बोलने का तरीका है, फिर भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर देते? एक आदमी जिसने 8 साल में 10 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ना की हो, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैडम नजर आ गए, पत्रकार ने पूछ लिया, चुनाव था 2019 का, प्रधानमंत्री जी क्या आप जवाब देंगे? हाँ बहुत ठीक है, जवाब तो अमित भाई देंगे। देश का प्रधानमंत्री सामने हो और कह रहा हो जवाब अमित भाई देंगे, वो प्रधानमंत्री जिसको वक्ता होने का एक अवार्ड मिला है। मैडम इस देश में मन की बात कौन सुन रहा है उनकी? क्यों प्रधानमंत्री मन की बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जन की बात करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, और पहला सवाल इस देश की मां दागेगी कि प्रधानमंत्री जी इतना जिगर कहां से आया था कि एक आदमी ने मेरी बेटी की इज्जत उछाली थी और तुम तब भी चुप रहे? प्रधानमंत्री इतना जिगर कहां से आया था कि आपने मंच से कह दिया कि हम लोगों को कपड़े देखकर पहचान लेते हैं? इन सारे सवालों के जवाब प्रधानमंत्री को बेटियों को क्यों नहीं सुन पा रहे? फिर प्रधानमंत्री सुनेंगे उसको जो वोट देगा, ये बात क्लियर आप समझ लीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री एक बात जान चुके हैं, सत्ता में रहना जरूरी है चमकने के लिए, और सत्ता मिलती है वोट से। बात समझ में आई? मैंने आपको कल भी कहा था मैडम, इस बात को समझ लीजिए कि इस देश में ऐसा क्या बदल गया कि वही प्रधानमंत्री का घर जो कल साक्षी मलिक के लिए लंच के लिए खुला था, आज उसके दरवाजे बंद कर दिए गए। क्यों? क्योंकि इस बार घेरे में अपना एक आदमी है जिसको 1996 से आज तक समर्थन मिला है। तो ये तमाम बातों पे बात होगी मैडम। प्रधानमंत्री आज मुंह छुपा सकते हैं, कभी तो सामने आएंगे। इस देश में एक बात प्रधानमंत्री जान ले, मुझे पता है कि ये दूरी 8 किलोमीटर की 5 किलोमीटर की दूरी 5000 किलोमीटर हो गई प्रधानमंत्री के लिए। जंतर मंतर की तरफ तो अब सुबह उठ के भी नहीं देखते, ये कहते हैं कि मैं सुबह उठते ही सबसे पहले सबसे मुश्किल काम करता हूं। प्रधानमंत्री ने अपने इंटरव्यू में कहा है, पूछ लीजिए आज सबसे मुश्किल बात है, सवाल है बेटी की इज्जत का, तो कर दीजिए सुबह उठ करके सबसे मुश्किल सवाल को हल, अगर आप में इतना जिगर है मुश्किल सवालों को हल करने का। प्रधानमंत्री इधर नहीं आएंगे, लेकिन एक बात आज आपके जरिए प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जनता के बीच तो जाएंगे, कर्नाटक में आजकल घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। बातें प्रधानमंत्री के पास दो ही होती हैं, पहला कांग्रेस चोर, कांग्रेस बुरी। अरे भाई कांग्रेस को छोड़ दीजिए, कांग्रेस को हम मान रहे हैं कांग्रेस खत्म हो गई, 8 साल में कांग्रेस कुटी पर टंग गई, कांग्रेस जैसी इस देश में कोई पार्टी बची नहीं। अब आप तो है ना, क्या अध्यक्ष भी कह रहे हैं कि इस्तीफा दे दूंगा, प्रधानमंत्री मोदी बोल दे, अमित शाह बोल दे, या फिर जेपी नड्डा बोल दे, पहलवानों के कहने से इस्तीफा नहीं दूंगा, अपराधी बनकर तो बिल्कुल नहीं। इसका मतलब कितना विश्वास है इस आदमी को प्रधानमंत्री पे कि प्रधानमंत्री मेरे आदमी कभी नहीं बोलेंगे? कितना विश्वास है इस आदमी को? देखो तुम, इस आदमी ने इतनी बड़ी बात क्यों कही होगी? क्योंकि इसके पीछे एक विश्वास खड़ा है, ये जानता है कि प्रधानमंत्री कभी नहीं बोलेंगे, इसलिए सामने प्रधानमंत्री को ही कर। प्रधानमंत्री ये जानता है प्रधानमंत्री उस लेवल पर बैटिंग करेंगे तेरे लिए जिस लेवल की कल्पना नहीं की जा सकती, और वही देखने को भी मिल रहा है। प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देंगे। अरे भाई साहब बात सुनो, थोड़ी सी शांति रखो। ये आंदोलन पहले पड़ाव में है मैडम, पहले पड़ाव में आंदोलन ऐसे ही चलता है, इसे दूसरे पड़ाव में जाने दो। कल किसान संयुक्त मोर्चा यहाँ आया था, जी हाँ रहे, जिस अखाड़े में वो पैर रख देते हैं वो अखाड़ा जंग का अखाड़ा बन जाता है। इस आंदोलन को दूसरे पड़ाव में जाने दो, ये इस्तीफा भी देगा और ये कहेगा भाई हथकड़ी पहनाते हो पहना, नहीं मैं खुद जेल में जा रहा हूँ। वक्त आने दो, हर चीज का जवाब दिया जाएगा मैडम। धन्यवाद। जनता के मन में आक्रोश है, गुस्सा है कि इतनी गंभीर आरोप के बाद भी अभी तक क्यों गिरफ्तारी नहीं होती, और लोगों का समर्थन लगातार मिल रहा है। तो वहीं दूसरी और बात करें बृजभूषण या फिर पहलवानों की, तो ये लड़ाई और दूसरी बन चुकी है। वो कह रहे हैं कि अपराध बेगुनाह हूँ मैं, और ये जो धरना चल रहा है फर्जी है। तो वहीं पहलवान कह रहे हैं कि इंसाफ की बात की है और इंसाफ की गुहार हम लगा रहे हैं, और उससे पहले हम नहीं उठने वाले जब तक बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, तब तक हम यहाँ डटे रहेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।